हेलो गाइस, आई एम रोहित एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम जानेंगे हार्ट और उसके ब्लड सर्कुलेशन के बारे में और करेंगे सारे डाउट्स को दूर, लाइक फ्रॉम विच वेसल एंड विच टाइप ऑफ ब्लड इज कमिंग एंड लीविंग फ्रॉम आवर हार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ये जान लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में 2 होते हैं, 3 भी होते हैं, जैसे फिश में 2 होते हैं, सैलमेंडर में 3 होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट से जो 4 होते हैं उनके नाम है अपर 2 एट्रियम, ये चैम्बर एंड दिस चैम्बर, ये दोनों एट्रियम है, राइट एंड लेफ्ट, एंड लोअर 2 वेंट्रिकल्स। अच्छा, एट्रियम को कलेक्टिवली ऑरिकल्स भी कहते हैं। बच्चों को लगता है कि इतना सारा वेसल्स है, कौन ब्लड ला रहा है, कौन ब्लड लेके जा रहा है, कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है हार्ट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले वेसल्स के बारे में बात करते हैं। तो देयर आर 6 ऐसे वेसल्स हैं जो हार्ट पे ब्लड लाता है, एंड देयर आर 3 वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है। सो टोटली देयर आर 9 वेसल्स। एंड बात करें अगर वॉल्व्स का, तो देयर आर टोटल 8 वाल्व्स। वॉल्व्स के बारे में आगे और बात करेंगे हम लोग। नाउ हार्ट में 2 टाइप के ब्लड होते हैं। एक वो जो ऑक्सीजन डिफिशिएंट होते हैं, मतलब कि डीऑक्सीडेंटेड ब्लड होते हैं। ये वो ब्लड होते हैं जो बॉडी यूज कर लेता है, उसके अंदर का जितना भी ऑक्सीजन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर लेता है, देन उस हार्ट पे भेजता है। एंड एक वो ब्लड जो ऑक्सीजन रिच होता है। आप देख सकते हैं किसी किसी वेसल में ऑक्सीजन रिच ब्लड लिखा है एंड किसी किसी में ऑक्सीजन डेफिसिट लिखा हुआ है। नाउ आपको ये दोनों वेसल दिख रहा होगा, दीज टू आर कॉल्ड वेना कावा। जो ऊपर है उसको कहते हैं सुपीरियर, जो नीचे है उसको कहते हैं इन्फीरियर। तो ये वेना कावा ही वो वेसल है जो ब्लड को हार्ट में लाता है। वो ब्लड जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो, मतलब कि उनका जो ऑक्सीजन है वो बॉडी यूज कर चुका है। ये जो वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा, ये लोअर बॉडी से ब्लड लाता है एंड वो अपर बॉडी से लाता है, जैसे हेड एंड शोल्डर वगैरह। तो ये दोनों आखिर ओपन कहाँ होता है? ये दोनों ओपन होता है राइट एट्रियम में, ये चैम्बर में। एंड फिर इस चैम्बर के बाद ब्लड को क्या चाहिए? ब्लड को चाहिए ऑक्सीजन। तो ये चैम्बर के बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू दिस वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 फ्लैप से बने होते हैं, वन ऑफ द 8 वाल्व। नाउ व्हाट इज वाल्व? वाल्व इज समथिंग विच मेक्स श्योर कि ब्लड का जो फ्लो है वो वन डायरेक्शन हो। मीन्स ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तो आ पाए, लेकिन वेंट्रिकल से वापस से एट्रियम में न जा पाए। जब जो वेंट्रिकल्स है वो सिस्टॉल करता है, मीन्स सिकुड़ता है ये दोनों वेंट्रिकल, तो ब्लड वापस से यहाँ ना जाए, बल्कि तो ब्लड आगे के वेसल में जाए, जो कि इस ब्लड को ले जाता है कहाँ? लंग्स में। लंग्स में जाके क्या करेगा? लंग्स में ये ब्लड जो ऑक्सीजन डेफिसिट है वहाँ से ये ऑक्सीजन कैरी करेगा वापस से और बनेगा ऑक्सीजन रिच। तो ये जो वेसल है पल्मोनरी आर्टरी, एक ये है और एक ये अंदर से ऑर्टा के अंदर जाएगा, इमेजिन कर सकते हैं आप। तो एक लेफ्ट लंग में जाएगा और एक राइट लंग में जाएगा। ना ये जो ब्लड यहाँ था जो कि ऑटो डेफिशिएंट था, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके अब क्या बन चुका है? ऑटो रिच ब्लड बन चुका है। ना वो वापस से अब हार्ट में आएगा लेफ्ट एट्रियम में थ्रू 4 वेन्स। 2 विल कम फ्रॉम द लेफ्ट लंग एंड 2 विल कम फ्रॉम द राइट लंग। जो चारों कहाँ ओपन होगा? चारों ही लेफ्ट एट्रियम में ओपन होगा। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से जो कि ऑटो रिच ब्लड है पूरे बॉडी में जाएगा थ्रू ऑर्टा। आप इस पल्मोनरी आर्टरी के नीचे से इमेजिन करिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑर्टा में ओपन हो रहा होगा, एंड ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फिर O2 रिच ब्लड फ्लो कराएगा। एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अलावा बाकी जो तीनों ही चैम्बर है उसके वॉल बहुत थिन है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही वो चैम्बर है जिसको पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है, इसीलिए इसके वॉल जो है बहुत थिक और बहुत मस्कुलर होते हैं ना। अब बात कर लेते हैं आर्टरी और वेंस के बारे में। तो आर्टरी वो होता है जो O2 रिच ब्लड कैरी करता है। तो ऑटो रिच ब्लड कैरी करता है मीन्स हार्ट से ब्लड को लेके आ रहा होगा। बस यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है, जो कि आर्टरी भी है लेकिन O2 डेफिसिट ब्लड कैरी करता है। आप लोग देख सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल में O2 डेफिसिट ब्लड होता है, इसको चाहिए ऑक्सीजन, तो ये लंग्स तक जाता तो है लेकिन किसके थ्रू? इस आर्टरी के थ्रू। तो ये पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो कि O2 डेफिसिट ब्लड कैरी करता है। सिमिलरली वेंस क्या होता है? वेंस वो होता है जो कि O2 डेफिसिट ब्लड कैरी करता है, मीन्स हार्ट तक ये ब्लड को लेके जाएगा फॉर ऑक्सीजन। बस यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है जो कि हार्ट तक ब्लड को लेके तो आता है लेकिन O2 डेफिसिट ब्लड नहीं लाता है, O2 रिच ब्लड लाता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 वेसल एंड ये 2 वेसल चारों ही कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहे हैं, और ये O2 रिच ब्लड है। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेप्शन इन द वेंस, जो कि पल्मोनरी वेंस है जो O2 रिच ब्लड कैरी करता है। नाउ क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरी एंड वेंस? तो आर्टरी में O2 रिच ब्लड फ्लो होता है, सो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड होता है। एंड जो वेन में ब्लड फ्लो होता है वो होता है डार्क रेड बिकॉज ऑफ
एब्सेंस ऑफ, या फिर ये बोल लीजिए कि बहुत कम ऑक्सीजन होता है, नॉट एब्सेंट। O2 डेफिशिएंट मीन्स कि CO2 ज़्यादा होगा और O2 कम होगा, एंड O2 रिच मीन्स कि O2 बहुत ज़्यादा होगा, CO2 बहुत कम होगा। सो यहाँ पे डार्क रेड कलर का ब्लड होगा। सो नाउ आई होप आप लोगों को सारे वेसल्स और चेम्बर्स में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, इस चैम्बर में कौन सा ब्लड फ्लो होता है। एक लास्ट वर्ड में समझा देता हूँ, ब्लड कहाँ से कहाँ और किस चैम्बर से किस चैम्बर में आएगा। यहाँ और यहाँ से बॉडी से जो कि O2 डेफिशिएंट होगा, ब्लड यहाँ आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेने जाएगा वो लंग में, एंड लंग से 4 वेसल्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, जो कि फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर यहाँ से पंप होकर ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जो कि O2 रिच ब्लड होगा वो फ्लो होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर मेट्स फॉर मोर सच वीडियोज़, बिकॉज ये टॉपिक चाहे CBSE हो या SSC हर जगह है।